30 सेकंड लगे विदर को मारने में। फिर मैं आया ओवरवर्ल्ड, जहाँ पर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। मैंने अपने सारे आयरन को एक सल्कर बॉक्स में रखा क्योंकि मुझे एक बहुत ही बड़े मिशन पर जाना था। मैं गया ओशन मॉन्यूमेंट और वहाँ पर मैंने एक एल्डर गार्डियन को मार दिया। लेकिन उसने मुझे माइनिंग फटीग का इफेक्ट दे दिया, तो मैं गया आसपास के लैंड और एक काऊ से मिल्क निकाल के पी लिया, जिससे मेरा माइनिंग फटीग का इफेक्ट हट गया। रास्ते में मुझे कुछ पंपकिन मिले जिनको मैंने कलेक्ट किया। अब मेरा टारगेट था वार्डन को मारना, इसलिए मैं सामने वाले माउंटेन के नीचे स्ट्रेट माइनिंग करने लगा, इस उम्मीद में कि मुझे वहाँ पर एंशिएंट सिटी मिल जाएगी। पर मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब मैं ऊपर आने लगा तब मुझे एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिला, जिसके जस्ट साइड में एक डीप डार्क बायोम थी, जहाँ वार्डन को स्पॉन करने वाला यंत्र भी था। तो मैंने जल्दी से अपने आयरन को स्मेल्ट किए। अब मैं वार्डन को कैसे मारने वाला हूँ ये तो आप लोग खुद ही देखो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयरन गोलम ने वार्डन को 10 HP किया। आखिरकार एंड में वार्डन को मारा तो मैंने ही ना। डे 22 को मैंने ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ डर्टी माइन की। मुझे 7000 से भी ज्यादा डर्ट चाहिए थी अपने इंडिया को हरा भरा करने के लिए। डर्ट कलेक्ट करने के बाद मैंने बहुत सारी स्प्रूस वुड भी कलेक्ट की, क्योंकि मुझे एक सुंदर सा घर बनाना था। डे 23 भी एक काफी बोरिंग दिन था, क्योंकि मैं सिर्फ वुड ही माइन कर रहा था अपना घर बनाने के लिए। मैंने बहुत सारी बर्च वुड कलेक्ट की और फिर मुझे रास्ते में एक सवाना विलेज मिला, जिसको मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर मैं जंगल बायम और वहां से भी मैंने बहुत सारी वुड और लीव्स माइन की। डे 24 को मैं आ गया अपने स्ट्रॉन्गहोल्ड के पास और वहां के माउंटेन से मैंने बहुत सारी स्नो माइन की। फिर मैं आया पोर्टल के पास और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। नेदर से बाहर निकलकर मैं लग गया अपने काम पर। मैंने अपने सल्कर बॉक्स निकाले और सैंड के ऊपर डर्ट बिछाने लग गया। डे 26 को मेरा ये काम कंप्लीट हुआ और अब हमारा इंडिया पहले से काफी अच्छा दिख रहा था। अब बारी आ चुकी थी अपने लिए घर बनाने की। आप लोग एंजॉय करो डे 26 से 30 तक की टाइम लैप्स। डे 30 की नाइट को मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर दिखा और एक ज़ॉम्बी विलेजर मुझे ऑलरेडी मिल चुका था, तो मैंने उन दोनों को क्योर किया और जब तक वो क्योर हो रहे थे तब तक मैं अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करने लग गया।
कुछ देर में मेरे दोनों विलेजर क्योर हो गए थे, तो मैंने उनको अपने हाउस के नीचे सेव किया ताकि ये नाइट में किसी ज़ॉम्बी से मरे नहीं। फिर मैं गया पास के बीच पर और टर्टल को ब्रीड किया क्योंकि मुझे टर्टल एग चाहिए थे। टर्टल एग लेने के बाद मैं आ गया पास वाली केव में और मैंने कोबवेव, रेडस्टोन और बहुत सारा ऑब्सिडियन माइन किया। उसके बाद मैं अपनी फोर्ट्रेस में और मैंने 14 स्टैक से भी ज्यादा नेदर ब्रिक माइन किया। आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, हाँ मैं एक विदर स्केलेटन फार्म बनाने वाला हूँ। नेदर ब्रिक माइन करने के बाद मैंने कुछ फायर रेजिस्टेंस के पोशन भी बनाए ताकि ब्लेज वगैरह मुझे परेशान ना करे। डे 33 को मैं ढूंढने लग गया एक फोर्ट्रेस जो सोल्स एंड वैली के अंदर हो, और वो मुझे कुछ देर बाद मिल भी गई। तो मैं जल्दी से फोर्ट्रेस में गया और विदर स्केलेटन फार्म बनाने लग गया। डे 34 की नाइट को मेरा फार्म कंप्लीट हुआ और कुछ देर वेट करने के बाद विदर स्केलेटन भी आने लगे, तो मैंने उन सभी को मारा जिससे मुझे 16 स्कल और बहुत सारे बोन मील और कोल मिल गई। डे 35 को मैं निकल गया अपने घर की ओर, लेकिन मैं 20,000 ब्लॉक दूर था, तो मैंने पास में एक नेदर पोर्टल बनाया जो सोल सैंड वैली में ही बना। तो मैंने वहां से बहुत सारी सोल सैंड कलेक्ट की। मेरे रॉकेट खत्म हो चुके थे, तो मैं पैदल चलते चलते अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले पोर्टल आया और एंड पहुंचकर मैंने एक छोटा सा एरिया बनाया विदर्स को मारने के लिए, और साथ ही मैंने एक एंडरमैन को भी कैप्चर किया ताकि इससे मुझे विदर रोज मिल सके। फिर मैं लग गया विदर्स को मारने। एंड से जाते जाते मैंने थोड़े ऑब्सिडियन भी माइन किए। डे 36 को मैं आ गया ओवरवर्ल्ड, जहाँ से मैंने शुगर कैन कलेक्ट की, वूल कलेक्ट की और इवन एक विलेज से 2 कैट भी चुरा के ले आया। अब मुझे कैट क्यों चाहिए आप लोग गेस कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा शुगर कैन फार्म भी बनाया क्योंकि मुझे बार बार शुगर कैन के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। फिर मैं नीचे केव में आया और मेरे ऊपर 3 बेबी ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। मैं बाल बाल बचा। फिर मैंने एक फुल मैक्स बीकन लगाया क्योंकि मुझे बहुत सारी डीप स्लेट चाहिए थी, लेकिन मेरे साथ एक स्कैम हो गया। मुझे लगा स्टोन की तरह डीप स्लेट भी इंस्टेंट माइन होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने डीप स्लेट के बदले बहुत सारे स्टोन माइन किया। डे 37 को मैंने बहुत सारे बेड बनाए और अपने विलेजर्स के पास रख दिए, और साथ ही उनको थोड़ा फूड भी दे दिया ताकि ये ब्रीडिंग कर सके। अगर मैं 100 डेज तक सर्वाइव किया तो मैं डेफिनेटली इनके लिए एक बहुत बड़ा विलेज बनाऊंगा। विलेजर से फ्री होके मैं लग गया एक क्रीपर फार्म बनाने क्योंकि मुझे गन पाउडर चाहिए होता है रॉकेट बनाने के लिए। डे 38 को मेरा क्रीपर फार्म कंप्लीट हुआ। फिर मैंने बहुत सारी फिशिंग रोड बनाई और मेरे घर के पीछे एक ओशन स्ट्रक्चर भी था, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ से मुझे एक बड़ी ट्रेजर मैप मिल गया। मुझे ट्रेजर की चेस्ट में एक हार्ट ऑफ द सी और कुछ काम का सामान मिला। वही पास में प्लेन्स बायोम थी जहाँ से मैंने एक अजूर नाम का फ्लावर कलेक्ट किया। फिर मैं आया विलेजर्स के पास और मैंने क्लेरिक को अपना गोल्ड बेचा और फार्मर से थोड़ी पंपकिन पाई भी ली। नेदर के रास्ते से ट्रेवल करके मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास पहुंचा और मेरे मेंडिंग वाले विलेजर से मैंने कुछ बुक ट्रेड की। उसके बाद मैं आ गया अपने गोल्ड फार्म पर और फिशिंग रोड को एंचेंट करने लग गया। बेस्ट एंचेंटमेंट मिलने के बाद मैंने अपने सभी टूल को रिपेयर किया और क्लेरिक को बेचने के लिए मैंने वहां से रोटन फ्लेश और गोल्ड भी रख लिया। डे 39 को मैं अपने बेस पर आया और क्लेरिक से रोटन फ्लेश ट्रेड किया। उसके बाद अगले 3 दिन तक मैं फिशिंग ही करता रहा क्योंकि मुझे 8 नोटलेस सेल चाहिए थे कॉन्ड्यूट बनाने के लिए। डे 42 की नाइट तक मुझे 8 सेल मिल चुके थे और सेल के साथ मुझे कितना सामान मिला आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद और 2 नए सेलकर बॉक्स बनाए। इन दोनों बॉक्स के अंदर मैं अपने हाउ डिड वी गेट हियर एडवांसमेंट को कंप्लीट करने का सामान रखने वाला हूँ। एक सेलकर बॉक्स के अंदर मैंने पोशन क्राफ्ट करने का सामान रखा। जंप का पोशन बनाने के लिए मेरे पास रेबिट फुट नहीं था, तो मैं डेजर्ट बायोम आया जहाँ पर मुझे एक डेजर्ट टेम्पल मिला, जिसके अंदर मुझे कुछ खास सामान तो नहीं मिला, लेकिन आगे चल के मुझे एक और डेजर्ट टेम्पल मिलता है जहाँ पर मुझे इंचेंटेड गोल्डन एप्पल और 2 डायमंड मिलते हैं। उसके बाद मैंने एक रेबिट को मारा जिससे मुझे रेबिट फुट मिल गया और पास में एक विलेज था जहाँ से मैंने हेयर बेल कलेक्ट की और मैंने 2 सस्ते
पीसेस 2 बनाई, एक के अंदर विदर रोज था और दूसरे के अंदर अजूर बेल्ट फ्लावर। फिर मैंने थोड़े ऑब्जर्वर और पिस्टन बनाए। उसके बाद मैं अपनी फर्स्ट केव में और अपना मैक्स बीकन लिया और ऊपर जाते जाते मैंने थोड़े ऑब्सीडियन भी माइन किए पोर्टल वगैरह बनाने के लिए। अब मुझे एक ऐसी लोकेशन चाहिए थी जिसके आसपास विलेजर आउटपोस्ट, विलेज और ओशन मोन्यूमेंट हो, और वो मुझे डे 21 को ही पता चल चुकी थी। तो मैं आया उस लोकेशन पर और नेदर पोर्टल बनाया, और साथ ही मैंने पोर्टल के थोड़ा नीचे एक साउंड करने वाली मशीन बनाई। यही सेम मशीन मैंने नेदर की साइड भी बनाई। फिर मैंने लोकेशन वाले पोर्टल के पास फुल मैक्स बीकन लगाया ताकि इससे मुझे रीजनरेशन और हेस्ट मिल सके। उसके बाद मैं आ गया डीप डार्क बायोम जहाँ पर हमने वार्डन को मारा था। मैंने सभी सेंसर को डिस्ट्रॉय किया ताकि वार्डन स्पॉन ना हो, और फिर मैंने एक पोर्टल बनाया और साथ ही साउंड करने वाली मशीन भी। अब ये चीज काम कैसे करती है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो जैसे ही वार्डन स्पॉन होता है वो आ जाता है पोर्टल के पास पिस्टन की साउंड सुनकर। अब वो टेलीपोर्ट कर जाएगा नेदर, जहाँ पर भी आगे एक ऑन मशीन है और उसके जस्ट पीछे एक ऑफ मशीन है। तो मुझे ऑन करना पड़ता है नेदर जाके ऑफ मशीन को, एंड देन आगे वाली मशीन को जैसे ही मैं तोड़ता हूँ वार्डन इस पोर्टल से टेलीपोर्ट हो जाता है अपने लोकेशन वाले पोर्टल पर, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर भी पिस्टन की साउंड की वजह से वार्डन हमेशा के लिए यहीं पर ट्रैप हो जाएगा और मुझे ब्लाइंडलेस का इफेक्ट मिलता रहेगा। वार्डन को ट्रैप करने के बाद मैंने थोड़ी केल्प कलेक्ट की और कॉन्डुइट एक्टिवेट करने के लिए मैंने डार्क प्रिज्म के ब्लॉक भी कलेक्ट किए। फिर मैं आ गया एंडवर्ड जहां पर मैंने एक वाटर एलिवेटर बनाया। डे 4 को मुझे एक एंड सिटी मिली थी जिसके पास में एग्जिट पोर्टल था, तो मैं जल्दी से वहां गया और सल्कर को ले जाने के लिए एक पाथ बनाया। सल्कर को मैं पोर्टल तक ले तो आया लेकिन मेरे पास एरो नहीं थे इसे टेलीपोर्ट कराने के लिए, तो मैं ओवरवर्ल्ड गया और एरो लिया। साथ ही मेरे पास कुछ इंस्टेंट हेल्थ के पोशन थे, मैंने उनको स्प्लेश पोशन में कन्वर्ट कर लिया। फिर मैं वापस एंड पहुंचा और सल्कर को ओवरवर्ल्ड टेलीपोर्ट करवाया। उसके बाद मैं नेदर और थोड़े ग्लोस्टोन माइन के स्पेक्ट्रल एरो बनाने के लिए। उसके बाद मैंने अपना पोशन क्राफ्ट करने वाला सल्कर बॉक्स ओपन किया और डिफरेंट टाइप के पोशन बनाए। पोशन क्राफ्ट करने के बाद मैं सल्कर को वार्डन वाली लोकेशन पर ले आया, लेकिन मैंने सल्कर को लोकेशन से थोड़ा दूर रखा क्योंकि मुझे कॉन्डुइट एक्टिवेट करने के बाद मैंने एक डॉल्फिन को भी ट्रैप किया ताकि मुझे डॉल्फिन ग्रेस मिल सके, और डॉल्फिन को ट्रैप करना बहुत ही मुश्किल का काम है। डॉल्फिन के बाद मैंने सल्कर को कॉन्डुइट के पास रखा और चारों तरफ ग्लास लगा दिए ताकि टेलीपोर्ट ना कर सके। उसके बाद मैंने एक डिस्पेंसर लगाया जिसमें मैंने स्पेक्ट्रल एरो रख दिए। फिर मैं गया पास के विलेजर आउटपोस्ट और उनके कैप्टन को मार के बेड ओवन का इफेक्ट ले लिया और विलेज जाके रेड विन किया। हीरो ऑफ द विलेज मिल तो गया लेकिन मैंने गलती से अपनी एक्स फेंक दी। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैं जल्दी विलेजर आउटपोस्ट आया और वापस कैप्टन को मार के बेड ओवन का इफेक्ट लिया। फिर लोकेशन पर आकर मैंने अपना कुछ सामान चेस्ट में रख दिया। उसके बाद मैं गया ओशन मोन्यूमेंट और माइनिंग फटीग का इफेक्ट लिया। फाइनली डे 48 को मैंने अपने सारे चैलेंज कंप्लीट कर लिए इंक्लूडिंग हाउ डिड वी गेट हियर। मैंने गलती से अपनी नेदराइट एक्स फेंक दी थी तो मैं वापस कोल्ड फार्म आया और एक न्यू एक्स को इंचेंट किया। फिर मैं आया जंगल बायोम और थोड़ी वुड माइन की क्योंकि मैंने अपनी सारी जंगल वुड क्रीपर फार्म के ट्रैप डोर के लिए यूज कर ली थी। डे 48 की नाइट को मैं लग गया अपने इंडिया को फिक्स करने। मैंने कुछ गड्ढे भरे और बोन मिल स्प्रेड किया जिससे चारों तरफ घास उग गई। डे 49 को मैंने कुछ कस्टम ट्री बनाए।
सारे सामान को घर में शिफ्ट किया। डे 50 को मैंने अपने क्रीपर फार्म पर थोड़ी डिटेल ऐड की ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। और कुछ इस तरह से फाइनली मैंने 50 डे सर्वाइव कर ली।